गुड आफ्टरनून बच्चों। सबसे पहले हम लोग बैठ जाइए बैठ जाइए। सबसे पहले हम लोग आज कितना डेट है बाबू? हाँ, ओ सॉरी। बैच ए और बी, बैच आज का जो टुडे थॉट है, आज का जो विचार है, सुविचार है, डू नॉट रीड फॉर पासिंग ऑन एग्जाम। आप जो है अपना पढ़ाई केवल एग्जाम पास करने के लिए ना करें, रीड फॉर पासिंग ऑन लाइफ, है ना। जीवन कैसे जीना है, जीवन में पास होने के लिए, है ना, जीवन में सफल होने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, ना कि एग्जाम में अच्छा अच्छा नंबर ले आए लेकिन रियल लाइफ में हम कुछ सक्सेस नहीं प्राप्त कर रहे। ऐसा पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। तो डेली रूटीन के अनुसार हम लोग अपना कार्य को प्रारंभ करते हैं। बैच बी इस तरफ देखेंगे और बैच ए इस तरफ अपना ध्यान को आकृष्ट करेंगे। ओके, बैठ जाइए प्लीज, सिट डाउन। बैच भी होमवर्क क्या था बउआ? 10 से 20। किसी को दिक्कत है 10 से 20 में? बैठिए बैठिए, आइए आइए। चलिए, माधव कुमार कम है। रोमन नंबर लिखिए 1 से 20 तक। 10 से 20 था ना जी? चलिए लिखिए जल्दी यहाँ पर। सब रोमन नंबर मिलाएगा 10 से 20। बैच बी ON1 नहीं बाबू, रोमन नंबर ऐसे नहीं आता है, एक का एक आई नहीं आता है। हाँ तो ये यही वाला लिखिए। चलिए बैच ए वर्ड मीनिंग लिखेगा। हाँ बनाने दो। चलो लिखो जी। कल जीके लिखाए थे ना? हाँ उसमें कुछ 10 से लिखना है, 10 से 20 आता है। लिखिए जल्दी, जाइए जाइए। और दूसरा आइए, लाइए दूसरा बच्चा आइए जी। आप नहीं, जो कमजोर है इसमें, कमजोर कौन है? हाँ आयुष। लार्जेस्ट लिखेगा, क्या लिखेगा? लार्जेस्ट स्टेट, इसका हिंदी क्या आता है? सबसे बड़ा। फटाफट लिखते जाइएगा, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। सेकेंड, स्मॉलेस्ट स्टेट, क्या है? स्मॉलेस्ट स्टेट, सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। थर्ड नंबर में आते हैं एरिया, क्या था? एरिया मतलब क्या आता है? क्षेत्र या क्षेत्रफल, क्या आता है? क्षेत्रफल। 10, 11, 12, 13, 14, 14 में गलत है बाबू, है ना। पहले एक्स का लिखेंगे और 4 का क्या आता है? आई भी। चलो जल्दी लिखो। चलिए फटाफट मिलाइए। बैच भी होमवर्क मिलाइए फटाफट। सब का गलत है, देखो 16 लिखा ना तो एक ही ना पढ़ेगा। देखो 10, 5, 15, 16, 17, ठीक है। हाईएस्ट मतलब क्या आता है, कौन बताइएगा? हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, हाईएस्ट मतलब क्या है? आयुष भाई कहाँ है कर रहे हो वैसे भाई? हाईएस्ट माउंटेन पे इसमें भी कहाँ दिया है? अरे गलत था, दिखाएगा गलत करके बड़ा में लिखो, नहीं तो होता है।
मैच की जल्दी। 10 से 20 तक कल सिखाए थे, वही होमवर्क में दिए थे, है ना? दिलखुश, मैच कर लिया? खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, बोलो 15 का, बोलो 15। नहीं, रोमन नंबर, रोमन डिजिट, रोमन नंबर, रोमन 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 मतलब जैसे कि 1 का 1 आई होता है, 2 का 2 आई होता है, उसी तरह 15 का रोमन नंबर क्या होगा? हाँ गुड, बैठ जाइए। रोमन नंबर तो याद याद रखेगा। प्रिया, खड़ा हो जाइए, बताइए 19 का, जल्दी जल्दी। हाँ, एक्स आई, 19 का क्या होगा? 19 का क्या होगा? क्या कर रहा है तुम लोग? बैठो, सही है। तुम खराब हो जी प्रिया, उदम वो लड़की ना पढ़ती नहीं है। तुम बोलो जी 19 का। नहीं सीखी है, बताओ। नहीं आता वो दोनों को, बैठो। वो दोनों तो चेक हो गया, आयुष के गड़बड़ है, माधव के तुम समझ में नहीं आता क्या करना है जी। चंदा खड़ा हो जाओ, बोलो 18 का बताओ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। वही दो गो वो है और एक इधर है, इधर है। चलो नेक्स्ट होमवर्क क्या है? क्या है? लिखवा दिए थे। किसको किसको याद है? हाथ खड़ा कीजिए। बैच बी में कैसे का किसको किसको याद है? आप दोनों को नहीं याद है जी? आज नहीं सुनाई है? उसको भेजो, दिल खुश के भेजो। आओ जी, दिल खुश करो, आके सुनाओ। चलो लिखो, लिखो जल्दी। चलो बैच देख लो पहले, फिर लिखते रहना है। कल जो हम लिखाए थे आपको जीके कि कौन सा स्टेट एरिया में बड़ा है, कौन छोटा है, सब याद करके लाए थे ना बैचे वाला? मानसी खड़ा हो जाओ। विच स्टेट स्मॉलेस्ट बाई एरिया? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल में? बैठ जाइए, नहीं याद है, आप बताइए। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल के अनुसार? गुड, बैठ जाइए, सिट डाउन। यस कुमार, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया? नदी नदी, रिवर, नदी का नाम? हाँ गंगा, बैठ जाइए। खड़ा है सौम्या, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया ऑफ इंडिया? बताइए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के अनुसार? बताइए जल्दी।
राजस्थान। कौन है? हाँ पढ़िए मन लगा। चल देखिए, उसी में से जो कल लिखाए थे जी के, उसी का हिंदी। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। और स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। स्टेट मतलब राज्य, तो सबसे छोटा। एरिया मतलब हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, या सबसे बड़ा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ा। माउंटेन मतलब क्या होता है? पीक मतलब चोटी। नेम द ब्रेथिंग ऑर्गन्स। आपको बताना है कि कौन सा जीव है ना किस प्रकार से श्वास लेता है। समझ रहे हैं ना? तो फीसेज है, क्या है? तो किससे सांस लेते हैं? गिल्स से। कैसे सांस लेते हैं? फ्रॉग्स कैसे सांस लेते हैं? स्किन एंड लंग्स। स्किन एंड लंग दोनों से। ह्यूमन बींग्स यानी मानव, मानव कैसे सांस लेता है? लंग्स से। प्लांट्स लिप्स से। प्लांट्स कैसे सांस लेता है? अर्थवर्म कैसे लेता है? अर्थवर्म का मतलब केचुआ। देखे ना, हम लोग गांव का सब उसको कहते हैं चेहरा, है ना जी। वो क्या चीज से सांस लेता है? स्किन। चलिए उतारिए इतना जल्दी, फिर बैच भी बैच भी का होमवर्क फटाफट करते हैं। दिखाई दे रहा है ना कि घर पर नहीं पढ़ाई कर रहा है जी? दिल खुश दिखाई दे रहा है ना? घर पर नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? तब घर पर जैसे CW देते हैं, उसको घर पर बनाइए। समझे? आगे क्या है? मिटा दे। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा। बोलो मेरे साथ। बोलो क का की कु कु के। देखो गलत लिखा है, हिंदी भी गलत लिखा है। चलो मेरे साथ लिखो और बोलो। बोलो क का की कु कु के कै को कौ कन क। बोले कैसे क, के से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के आई से कै, के ओ से को, के यू से कौ, के एन से कन, के एस से कह। जैसे हम आपको ही पढ़ाएं उस प्रकार से घर पर पढ़िएगा तब ना, एक बार दो बार, है ना? भैया के साथ, दीदी के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, है ना? जिनको आता है उनके साथ पढ़िएगा तब आएगा, ठीक है? उधर प्रिया, वो दोनों प्रिया नहीं पढ़ती है। इधर माधव तो दम जीरो है। आयुष याद है जी? आओ यहाँ पर आके बोलो तो एक बार सुनाओ तो, जैसे हम पढ़े थे अभी। सारी आप आइए, आप आइए, प्रिया जाइए, आइए जल्दी। इसके बाद क्या होमवर्क है? चलो ना, बैठिए बैठिए, नेक्स्ट करते हैं। आगे क्या मिला बाबू? करेक्ट। हाँ करेक्ट साइन क्या है? ये तो आसान है। चलो खड़ा हो जाएगा दिल खुश। बताओ जी, इसका इसमें कौन बड़ा है बाबू? हु इज ग्रेटेस्ट? हाँ हु इज ग्रेटेस्ट? चलिए सिट डाउन, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रिया कुमारी। दोनों प्रिया खड़ा हो जाएगी, दोनों प्रिया। माधव स्टैंड अप। आयुष कुमार स्टैंड अप। आप ही लोग से सवाल है और जवाब आपको देना है सोच समझ कर। कल होमवर्क भी दिए थे, समझाए भी थे। आप कितना सीखे बताइएगा, है ना? आए? हाँ चलिए, ये तो बता दिए, दिल खुश, सही है। माधव बताइए, 20 बड़ा है कि 10 बड़ा है? भी हु इज बिगेस्ट? वेरी गुड, बैठ जाइए, तल जाइए, इसलिए तल जाइए। आयुष कुमार, ये दोनों में कौन बड़ा है? ये दोनों में, ये 84 है और ये 40 है। कौन बड़ा है? गुड, वेरी गुड, बैठ जाइए। प्रिया फर्स्ट। 18 बड़ा या 20 बड़ा?
क्या बात है, हिंदी में 20, गुड। चलिए आप बताइए 34 या 98? 34 बड़ा है, 38 है ही नहीं यहाँ, ये 34 है, ये 98 है, कौन बड़ा है? ठीक है, एक और बताइए आप तो, इसको ऐसे करना था ना जी। चलिए मिला लीजिएगा आप लोग, है ना। एक और बताइए फिर, या नीचे वाला कौन बड़ा है? ये दोनों में कौन बड़ा है बाबू? 19 बड़ा है, बैठ जाइए, आपको नहीं आ रहा है। देखिए पहला डिजिट से पकड़िएगा, ये 9 है और ये क्या है, 1 है, तो 9 बड़ा कि 1 बड़ा? तो 9 हो गया। ऐसे 91 है, ये 19 है, बताइए 21 बड़ा है कि 27? अब 39 बड़ा है कि 49? 28 बड़ा है कि 42? क्लियर, मिला लीजिए फटाफट, लीजिए। आज जो है इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड मीनिंग का कॉपी निकालिएगा। कल सेप्स नेम दिए थे ना बैच बी को, सब सुना दिए हैं। आप लगता लेट से आए थे, है ना। मिटा दे बाबू, चलिए। आप लोग जो है, जो होमवर्क मिलता है उसको घर पर याद कीजिए, दिल खुश, समझ गए ना। आगे लिखिए वर्ड मीनिंग। आज सिखाएंगे वर्ड मीनिंग में अपोजिट वर्ड। क्या सिखाएंगे? अपोजिट वर्ड। उसमें एक टॉपिक लेंगे, उल्टा शब्द। क्या लेंगे? उल्टा शब्द, ठीक है। चलिए बताइए, क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद करना। क्या होता है? तो उसका उल्टा क्या होगा? ओपन। क्या होगा? ओपन। गो मतलब क्या होता है? जाना। उसका उल्टा क्या होगा? कम। कम मीन्स आना। गुड। फार। फार मीन्स क्या होता है? दूर। फार मीन्स क्या होता है? एफ ए आर। तो दूर का क्या होगा? नजदीक। क्या होगा? नजदीक। नियर। क्या होगा बाबू? एन ई ए आर। एन ई ए आर। चलिए फटाफट बता दिएगा वर्ड मीनिंग का कॉपी में। डर्टी। डर्टी मतलब क्या होता है? गंदा। क्या होता है? DIRT वाई। डर्टी। डर्टी का क्या होगा? क्लीन। क्या होगा? क्लीन। ज्यादा नहीं लिखाएंगे, 5 गो। हैप्पी। हैप्पी का क्या होगा? हैप्पी मतलब होता है खुश। तो खुश का क्या होगा? उदास। क्या? सैड, है ना। लाफ। लाफ मतलब क्या होता है? हंसना। क्या होता है? तो हंसना क्या होगा? रोना। WEE। उसी के कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। उधर मिटा दे बच्चे को। सब क्लियर है ना। श्वास लेने के बारे में बताए थे, जैसे कि हम लोग श्वास क्या चीज से लेते हैं? लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़ा। तो जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स लोग, वो भी आपका सांस किससे लेगा? लंग्स से। जो भी स्तनधारी है, मेमल्स है, वो क्या चीज से सांस लेगा? लंग्स से। समझ में आ रहा है? स्तनधारी मतलब होता है कि जो बच्चे को जन्म दे, जो बच्चे को, है ना, अंडा को नहीं, क्या चीज जन्म दे? बच्चे को। अंडा नहीं देता हो, है ना, जो बच्चा पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? मेमल्स। जैसे में मानव हो गया, है ना, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब क्या करता है? बच्चा पैदा करते हैं। तो वो सब क्या चीज से श्वास लेंगे? लंग्स से, ठीक है। अब आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स जो है क्या चीज से सांस लेते हैं? हाँ, पत्तियां से। अर्थ बॉर्म, केचुआ जो होता है वो क्या चीज से? स्किन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलेंगे। CW में कहा चलेंगे? आज मैथ में कोई टॉपिक? अच्छा, हाँ होमवर्क चेक होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, है ना। होमवर्क कोई बड़ा चीज नहीं है, हम चेक करेंगे। चलिए समझिएगा, आज पढ़ाएंगे नंबर। क्या पढ़ाएंगे? नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है,
the smallest one digit number. The smallest one digit number. दूसरा क्वेश्चन, the greatest one digit number. तीसरा क्वेश्चन, CW बाबू समझाएंगे, अभी समझाएंगे नहीं तो बनाइएगा कैसे, खाली SW पर चोट करते हैं। HW सर, HW सर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। पढ़ना है मन लगा के बाबू, है ना? माता पिता का नाम रोशन करना है, खूब पढ़िए। यस, इस बार तो हम एग्जाम में फर्स्ट आना है। हैं? कुछ नहीं बोलता है, कुछ तो बोलो। स्कूल जा रहे हैं कि नहीं अभी? स्कूल जा रही है कि नहीं अभी? स्कूल नहीं? चलिए, अभी कोई उतारिएगा नहीं, समझने का प्रयास कर लीजिए। अब इसको समझाते हैं, समझना जरूरी है, समझना जो कि वहां लिखा हुआ है, डू नॉट रीड फॉर पासिंग फॉर एग्जाम, रीड फॉर पासिंग ऑन लाइफ। सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए आप ना पढ़े, जीवन में पास होने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए। बात समझ रहे कि नहीं? तो कहा गया है कि जब आंखों में अरमान लिया, क्या कहा गया है? जब आंखों में अब मुश्किल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया। जब ठान लिया तो आपको ठान लेना है कि नहीं, हमको पढ़ना है। क्या करना है? आज सीख के जाना है। इसको क्या करना है? बस यही टारगेट है कि आज इसको खाली सीख लेते हैं, इसको सिर्फ। चलिए, कह रहा है कि एक अंक का सबसे छोटा संख्या कौन है? एक अंक का बताइए, कौन बताएंगे? एक अंक समझते हैं? एक अंक मतलब जैसे देखिए, एक अंक है ना, देखिए एक अंक का पहले हम संख्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब एक डिजिट का है कि नहीं? सब वन डिजिट का नंबर है कि नहीं? तो बताइए, इसमें सबसे छोटा कौन है? पहले बताइए, सबसे छोटा कौन है बाबू? तो सबसे छोटा कौन अंग्रेजी में कहते हैं? स्मॉलेस्ट। क्या कहते हैं? तो द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगा? बताइए आप ही लोग। क्या बात है, इसी में से आंसर अगला भी है, द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, यानी एक अंक का सबसे बड़ा कौन है? क्या बात है, क्या बात है, समझ रहे हैं यहाँ तक? फिर आपसे पूछेगा कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है? एक अंक की कुल कितनी? तो बताइए, काउंट कीजिए, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है? गिनिए ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब गिनने की जरूरत क्या है? 1 से लेकर तो 9 तक है, ये है, एगो ही हो गया। तो टोटल कितना संख्या है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? उसी तरह चलते हैं। अब देखिए, 9 के बाद क्या आता है? 10 11 12 13 14 15, ऐसे चलते जाएंगे, है ना? तो लास्ट में क्या आएगा? 99। क्या आएगा? तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट यानी दो अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है? आप ही लोग बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंक की सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट कौन है? 99। कौन है बाबू? अगला, अब 99 के बाद क्या आता है? 100। क्या आता है? फिर 100 1 100 100 100 100, इसी चलेगा, सो एंड सो 999। अब उसी तरह आंसर इसका भी देना है, द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा बाबू?
100 क्या होगा? द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? चलिए इतना समझाने के बाद फिर से एक बार हम समझाना चाहते हैं आप लोग के, है ना? समझना जरूरी है। हाँ समझना जरूरी है। हाँ पढ़िए मन लगा के, है ना जी? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अंक, क्या चीज का? एक अंक का सबसे छोटा संख्या कौन है? 0। और एक अंक सबसे बड़ा? 9। अब जैसे 9 के बाद 10 के पास आते हैं तो ये 2 अंक ना हो गया? तो एक अंक में थोड़ी आएगा, समझ रहे कि नहीं? अब पूछेगा कि 2 अंक का सबसे छोटा कौन है और 2 अंक का सबसे बड़ा? 99। 99। सूरज बोल नहीं रहा है। अब 3 अंक का सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा? 99। अगला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, है ना? सोच समझ के बताइएगा, सब हड़वाइएगा नहीं। बताइएगा कि द स्मॉलेस्ट, क्या बताइएगा? द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। देखते हैं किसके पास इसका आंसर है। कौन जीतेगा आज टॉफी? कौन जीतेगा आज टॉफी? जिनके जिनके पास आंसर है वो प्लीज खड़ा हो जाइए, खड़ा होकर अपना आंसर दीजिए, प्लीज स्टैंड अप। चलिए बहुत बहुत ऐसे नहीं बोलिए, पूरा बोलिए। 1। हाँ चलिए सही है, ताली बजाइए इनके लिए, बैठ जाइए। अब बताइए द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा? हाँ बताइए। हाँ 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 गुड। देखिए यहाँ से हम क्या सीखे? अगर हमसे एक अंक का पूछा, 1 0 सबसे छोटा, एक अंक का सबसे बड़ा पूछेगा तो 1 9, 2 अंक का सबसे छोटा पूछेगा तो 1 पर 0, 1 पर, और 2 अंक का सबसे बड़ा पूछेगा तो 2 9। समझ रहे हैं ना? 3 अंक का सबसे बड़ा पूछेगा 3 गो 9। तो उसी तरह पूछा 6 अंक का सबसे बड़ा तो क्या गो 9 दे देंगे? 6 गो 9। कोई दिक्कत है? और 6 अंक का सब छोटा पूछेगा तो क्या करेंगे? शुरुआत में 1, शुरुआत में अब क्या गो अंक बचा है तो 5 को 0 बैठा दीजिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो खड़ा था सूरज, कहाँ है सूरज? सूरज खड़ा हो जाओ, बताओ 5 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होगा? 5 अंक का सबसे छोटा बता जल्दी। हाँ अब कै गो अंक बचा? 4 गो। तो कै गो क्या होगा बताओ? 5 शून्य, 4 शून्य। गुड। और इसी का सबसे बड़ा क्या होगा? कै गो 9 होगा? ठीक, बैठ जाइए। बहुत अच्छा, सीख गए ना सब? चलिए उतार लीजिए। उतार लीजिए यहाँ तक। डस्टर कहाँ है? लेके आओ माधव, कुछ इस तरह से। दिल खुश लिख लिया अपोजिट वर्ड। चलो एक बार आज समझा देते हैं। अपोजिट मतलब होता है उल्टा। क्या होता है बाबू? उल्टा। जैसे में कि आना का जाना, आना का, हाँ, रात का दिन, सुबह का, हाँ। उसी तरह हम यहाँ पर अपोजिट वर्ड अंग्रेजी में पढ़ेंगे। क्लोज मतलब होता है बंद करना। क्या होता है? और ओपन माने खोला। ऐसे कि हम आँख क्या कहिए बंद कर लिए, है ना? क्लोज, क्लोज योर आइज, अपना आंख बंद कर लीजिए, है ना? ओपन योर आइज, ओपन माने खोलना। गो मतलब बोलते हैं ना, बच्चे से बोलते हैं मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट, फिर आते हैं तो मे आई कम इन सर। तो गो माने जाना, कम मतलब, फार मतलब दूर, फार मतलब, नियर मतलब पास, नजदीक। क्या बात है। डर्टी मतलब गंदा, डर्टी मतलब जैसे कि हम लोग भर दिन घर पर आते हैं तो घर को गंदा कर देते हैं ना, खेल के, है ना? क्लीन मतलब क्या होता है? साफ। मम्मी साफ कर देती है घुसा घुसा के। क्या? हैप्पी मतलब, साइड मतलब उदास, साइड मतलब जैसे कि हम एग्जाम में पास हो गए, फर्स्ट आए तो खुश हो जाते हैं, अब फेल हो गए तो सैड हो जाते हैं। आगे लाफ मतलब हंसना, अभी मतलब तो गाना भी सुने होंगे
कभी हंसना है कभी रोना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोग के भी गाना आता है ना जी। चलिए आगे चलते हैं बाबू। चलिए आज रोमन नंबर सिखाएंगे 20 से 30। क्या सिखाएंगे? राइट द, क्या लिखेंगे? राइट द रोमन, राइट द फिगर, राइट द फिगर फ्रॉम 20 to 30। 20 to, ये आपका हेडिंग हो गया। इसका मतलब क्या है कि 20 से 30 तक, 20 से रोमन अंक लिखे, 20 से 30 तक। तो 20 तक सिखा चुके हैं ना बाबू? आए वहां तक किसी को दिक्कत नहीं? तो आप पहले हम लोग इधर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। तो सबसे पहले ना इसका हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं। देखो CW है बाबू, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 0 लिख सकते हैं, बोलो। हाँ लिख सकते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं? 2 टेंस, टेंस मतलब क्या होता है? 10। 2 टेंस तो क्या आ जाएगा? 20 प्लस 1। कोई दिक्कत? 22 क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 2। 23 क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस, आप लोग नहीं बोल रहे, 24 क्या लिख सकते हैं? 24, 25, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस और 20 प्लस 10। अब यहाँ समझना, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म इन नंबर्स, संख्या में हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे। अब देखिए रोमन नंबर लिखते हैं। 20 का किसका किसको 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 रोमन नंबर याद है? 20 का बोलो दिल खुश। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो डबल एक्स। और 0 का रोमन नंबर होता है? नहीं होता है। याद रखना 0 का कोई भी रोमन नंबर नहीं। आगे 20 का क्या होता है? डबल एक्स। 1 का क्या होता है? कोई दिक्कत है तो बोलो। अब फटाक से तुम लोग बनाओ, डबल डबल एक्स सब में होगा ना जी। इधर 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहना, जल्दी बनाओ। देखते हैं कौन जल्दी बनाता है दम। इधर हो गया बाबू, उतार लिए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब होमवर्क चेक करना है। चलो तो इसको मिटा दे। चलो होमवर्क बोलो तो। चलो फटाफट बोलते जाओ। साकेत, ए रजनीकांत बताओ साकेत का बताओ बाबू, साकेत का बताओ। आगे बोलो क्या नाम है? शिवानी, हिंदी बोलो। तुम बोलो। खड़ा हो ना भाई, बताओ ना। SAKU। क्या करते हो बताओ? घर पर क्या करते हो? आई नहीं आता है? तो आई आता है तो जो के क के ऊपर लगा हुआ है, क प्लस ए, क प्लस ए तो होता है के, तो के से क। ए का अंग्रेजी क्या होता है? पढ़े थे आई, अभी तो डेली पढ़ाते हैं आई। बताओ ए का क्या होता है अंग्रेजी? बैच भी बताओ जी, इसका अंग्रेजी क्या होता है? तो जैसे लिख लो उसे लिख दो, तो क्या होगा? यहाँ ई क्या होगा? और यहाँ टी। चलो बैठ जाओ, घर पर पढ़िए, बेसिक को बरियार कीजिए। चलिए यश कुमार खड़ा हो जाइए, बोलिए। जावेद का बोलिए सर। जे ए बी ई, गुड, बैठ जाइए। अच्छा कौन है? ए लड़का। चलो नेक्स्ट रिया, बताओ, बोलो जल्दी। चेतन बोलो जी, चेतन। रिया CHET। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। चलो मानसी बोलो अगला जी। सुलेखा बोलो मानसी जल्दी, सुलेखा का बोलो। हाँ तेरी सुरेखा, तुम साफ से बोलो बाबू, बोलो सुरेखा का बोलो। वाह, ताली दो इसके लिए जी, जोरदार ताली। चलिए
इधर कोई नहीं ना है सब। हाँ सौम्या बोलो, अगला क्या है? बैठा बोलो। BAI, गुड, वेरी गुड, बैठ जाइए। लैला, खरा सूरज, लैला बोलो सूरज। LAIL, बैठ जाइए। आपसे पहले हम लिख पीयूष बोलिए। पैसा, पैसा, क्या बात है, क्या बात है पीयूष जी, बैठ जाइए। शिवानी, शिवानी जी बोलिए। मैना, अनुष्का शर्मा बोलिए। अनुष्का, कैलाश बोलिए। KAILAS, चलिए बैठ जाइए। आगे नेक्स्ट पीयूष। वैशाली का बोलो पीयूष, जल्दी स्टैंड अप बोलो, जाओ जल्दी बोलो बाबू। हाँ हाँ वो भी ठीक है, आई भी ठीक है, बैठ जाइए। यस, नेक्स्ट बोलिए। अरे खड़ा ना हो जाओ, हम एक बार पूछेंगे तुमसे, बोलो। मदन, मदन का बोलो। क्या बात है, क्या बात है, एक और बता दो बाबू। राकेश, क्या बात है, एक और बता दो। यादव, क्या बात है, चलो बैठ जाओ। नेक्स्ट अंश कुमार। सिंह का बताओ। सिंह, सिंह का दहाड़ हो। हाँ सिंह, गुड, सिंह, बैठ जाइए। क्या नाम है? आरोही, बताओ। अनामय का बताओ। बोलो बोलो। AN, चलिए मैच की, जल्दी मैच कीजिए। चलो आप लोग देखो जी, बन गया दिलखुश। प्रिया, प्रिया बन गया। माधव नहीं बना, तब अभी ना देखो बाबू, यहाँ बोर्ड पर नहीं बनाइए ना, बोर्ड पर देखो, सीखो। हम क्या बोले बाबू, देखो सब में 20 लगा हुआ है। अरे सब में 20 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो 20 का क्या होता है? तो सब में डबल एक्स लिखो ना जी। सब में क्या लिखेगा? अब ये नहीं आता तो क्या आएगा बताओ? सब में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 20 का क्या होता है? 20 का क्या होता है? अब बताओ 2 का क्या होता है? 2 का ये भी नहीं याद है तो कैसे हो गया? मारा देखो जी, 1 का क्या था रोमन नंबर? 1 आई, 1 का और 2 का पढ़ाने दो भाई, कैसे गलत हो जाएगा? अरे मिस्टेक हो गया भाई। चलो जी, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, वो सब का बोलना दो जिसको नहीं आता है। 5 का, 6 का, देखो नहीं बोलता, बोलो ना 6 का जी। 6 का 6, 1 देख रहा है, इसका इशारा ऐसे करता है, मुंह से बोलना चाहिए, मुंह से बोलो। 7 का क्या होगा? 7 का भी घर पर नहीं, दम डंडा लाके हौक देंगे, दोनों के डंडा से हौक देंगे। 7 का क्या होगा? B डबल आई, क्या होगा? 8 का क्या होगा? B ट्रिपल आई। 9 का क्या होगा? और 10 का क्या होगा? एक, देखो हो गया ना। 30 का क्या होगा? ट्रिपल एक्स। अब देखो जिसको 1 से लेके 10 तक नहीं याद है, उसको 20 से लेकर 30 तक का नहीं याद होगा। समझ में आ रहा है ना? तब खाली चेहरा देखती है। चलो जल्दी मिलाओ, जो बनाए हैं मिलाइए, जो नहीं पढ़ेगा टेस्ट में पिटाएगा। और बताइए होमवर्क क्या है? बैठे बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। 502 क्या बोल रहा है? 502 तो क्या होगा? 502, ठीक है। 220
चलिए नेक्स्ट बोलिए। 707, 550, 15, 15। चलिए 999। मैच करो और बताओ। आप हाँ तो क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, कौन पढ़िएगा? अंश क्वेश्चन पढ़ो। कोई नहीं पढ़ेगा? यस पढ़ो जी, वही मैथ वाला, संजना वाला। कोई नहीं पढ़ेगा जी। सूरज बढ़ो ना, क्वेश्चन मैथ का दिए थे कल एगो। पीयूष हाँ खड़ा होकर पढ़ो, खड़ा होकर पढ़िए, समझाइए जरी। हाँ उदय, चांद नहीं है चंद। लाइए देखें क्वेश्चन। कह रहा है कि उदय जो है जमा किया 321 रुपया। कितना जमा किया? 321 रुपया। इधर पैसा कर देते हैं बाबू, है ना? कितना? 321 रुपया। तो पैसा में क्या लिखेंगे? 00। क्या लिखेंगे? और फिर कहता है चंद वो कितना कलेक्ट किया? 51 रुपीज। कितना किया? रुपीज 50। और कहता है दोनों मिलके कितना किया? दोनों मिलके तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए वंस के सामने वंस लिखते हैं, टेंस के सामने टेंस, डेसिमल के सामने डेसिमल। पैसा को एक तरफ, रुपया को एक तरफ। उदय और चंद ने मिलकर पैसा जमा किया बाढ़ रिलीफ फंड में देने के लिए, है ना? समझ रहे हैं ना? बाढ़ राहत कोष में देने के लिए। दोनों ने मिलकर कुल कितना दिया? दोनों ने मिलकर कुल। तो जब कुल बात आएगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? तो ऐड करो। 00 क्या आता है बाबू? माधव 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अब 5 में 0 जोड़ेंगे तो डेसिमल के सामने 1 1 1 1 जोड़ो, 5 में 2 जोड़ो। चलिए मैच कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट होमवर्क। इतना ही था ना? चलिए गुड। चलिए होमवर्क लिखिएगा। आप लोग बहुत सुस्त है जी आज, क्या बात है? गर्मी बढ़ गया है, इसलिए आप लोग धूप में कम निकलिएगा। निकलिएगा भी तो टोपी उपी पहन के कहीं तो क्या? तो बैट बॉल खेल रहा था। अच्छा यस भी धूपा में बहुत मार मारेंगे जी। हाँ जी अब वो कुछ बहाना देगी। हाँ दीजिए बहाना जी, बहाना दीजिए। अभी कुछ बहाना देगी। नहीं सर हम खेलने नहीं गए थे सर, ये झूठ बोल रहा है सर। तो हम कहना चाहते हैं कि जिनके पास इरादे होते हैं, जिनके पास उनके पास बहाने नहीं होते, उनके पास। इसलिए आप बहाना नहीं बनाइए, पढ़िए। कब तक बहाना कीजिएगा? एक समय आएगा कि आपको भी कमाने जाना पड़ेगा। क्या अभी पढ़ लीजिएगा तो अच्छा जॉब मिलेगा। क्या जी गलत बोल रहे हैं? तो समय का सदुपयोग कीजिए। होमवर्क लिखिए फटाफट बाबू। राइट द रोमन फिगर, राइट द रोमन फिगर फ्रॉम 1 to 30। 1 to एक पेज में उतारेगा। सुना दिव्यांशु? एक पेज में उतारेगा, एगो एग्जाम्पल के लिख लेगा, घर पे जाकर भूल जाता है कि क्या लिखना है। ऐसे एक पेज में, दूसरा पेज में आई लिखना है। क्या लिखना है? अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में लिखना है, ठीक है?
ताकि आप रिवीजन करते रहिए पूरा कंप्लीट। जब तक कंप्लीट नहीं होगा ट्रांसलेशन का किताब नहीं शुरू करेंगे। समझे कि नहीं? ये एक ही पेज में लिखेगा, है ना, एक एक लाइन छोड़ के, फिर काका की फिर उसके नीचे ऐसे करके। समझ गए कि नहीं? आज क्या लिखाए थे लास्ट में? काका की तक ना, आगे चलेंगे खका की ख खा ऐसे करके हुए खन। ठीक है, चलो बैच बैच लिखेगा। पहला लिखेगा राइट ऑर्डिनल नंबर फ्रॉम 90 to 100। 90 to सेकेंड राइट 90 to नहीं करते, छोड़िए, 1 to 30 कर देते आप। राइट रोमन फिगर्स फ्रॉम 1 to 30। इसको 30 नहीं करते, इसको 10 करते हैं। हाँ, ट्रांसलेशन में कितना चलेगा एक्सरसाइज जी? 7 में, आगे 10 है ना, तो 4 को बनाना कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत हुआ है आज उसको रिवाइज कर लेना है ना। मैथ में जो पढ़ा है उसी को घर से बना के लाना है। डू CW इन HW, ठीक है।
चलिए पहले समझ लीजिए, है ना। बाबू पहले समझ लीजिए तब बनाते रहिएगा होमवर्क, ठीक ना। राइट ऑर्डिनल नंबर, जिसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहते हैं। नया बच्चा आया है, उसके नाम रजनीकांत, वो सब याद कर लगे, इसलिए शुरू से शुरू कर रहे हैं, है ना। रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिवीजन बहुत जरूरी है। एक ही काम को इतना बार करिए कि आप उसमें क्या हो जाइए, मास्टर, है ना। कुछ नया नहीं करना, एक ही चीज को बार बार रिवाइज करना, और उससे आगे भी हम अपना तैयारी जारी रखें, माने आगे भी सीखते जाना। राइट रोमन फिगर्स 1 to 30, एक आई दो आई। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 7 10, मैथ में जो अभी बताए थे, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट, ये सब क्वेश्चन लिख के खुद से आंसर लिखना। फिर इधर देख लीजिए आज का जो है मेन होमवर्क। देयर आर डेज इन ए वीक, वीक माने क्या होता है, सप्ताह। ए माने एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, यहाँ 7 भर देना। देयर आर डेज इन ए लीप ईयर, एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है, 366। देयर आर डेज इन ए सिंपल ईयर, सिंपल ईयर में साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। और लीप ईयर में 366। जैसे अभी 2024 है ना, तो एक ऐसा ईयर है लीप ईयर। हाँ, लीप ईयर में कितना, फरवरी कितना दिन का होता है, 29। देयर आर मिनट्स इन एन आवर, एक घंटा में कितना मिनट होगा, 60। देयर आर डैश सेकेंड्स इन ए मिनट, एक मिनट में कितना सेकंड होगा, 60। देयर आर डैश डेज इन द मंथ ऑफ मई, मई में कितने दिन होंगे, तो बताए थे हाथ पर काउंट करने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31। देयर आर डैश डेज इन मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में उसी तरह काउंट करके लिख लीजिएगा। देयर आर आवर्स इन ए डे, एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में 24, बन जाएगा। तो मिलते हैं कल आप लोग से, इतना ही ऊर्जा और ताकत के साथ, है ना। आप लोग सभी अपना अपना होमवर्क कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है। राइटिंग बैठा के लिखिएगा, वर्ड मीनिंग जी के याद करिएगा। कोई दिक्कत है तो गुड बाय, टेक केयर।